आपने जरूर कहीं देखा होगा। ये बेचारा रक्षा करता है, एक सिपाही की तरह से, एक सैनिक की तरह से आके खेत की रक्षा करता है। बाढ़ में खड़ा होकर के, घर में बहुत सुंदर आदमी आपने लोन बनाया है या आपके पास छोटा सा गार्डन है, तब भी ये बेचारा कहीं उस गार्डन के किनारे पर खड़ा होकर के आपकी जो बगीचे है, आपका जो गार्डन है, उसकी यह शोभा बढ़ा रहा होता है। और जिनके पास ज्यादा जगह नहीं है तो एक दो गमले में भी इसको लगा देते हैं। तो ये हरा भरा पारो महीना वह आपकी घर की सुंदरता को बढ़ा करके रखता है। तो घर में आप इसको बड़ी सुगमता से लगा सकते हैं। यदि इसको आप सिर्फ इसके टहनी को तोड़ करके यदि आप लगा भी देंगे तब भी ये लग जाता है। किसी भी आरतू में, किसी भी जगह पर यह आराम से लग जाने वाला पौधा है। स्थानीय नाम में हम लोग इसको नागडोन बोलते हैं। इसीलिए कृपया आप इसको बड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन, माताएं बहनें मुझे यही कहती हैं कि जड़ी बूटियों को आप थोड़ा सा हम ध्यान से देख पाएं। यह आप ध्यान से देखिए, ये जो पौधा बहुत गहरा हरे रंग के पत्ते हैं, इसकी टहनी बड़ी कोमल है और इसको तोड़ने के बाद में इसमें से निकलता है दूध। इसको बोलते हैं नागडोन। तो नाग गोंद के जो हमने प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों से आज हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। जब हम आज चिकित्सा कार्य करते हैं तो बहुत तरह के रोगी हमारे पास आते हैं। उन रोगियों में कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जो बहुत सारे लोगों से पहले पीड़ित थे। कहीं से कोई औषधि उनको मिल गई, उसका उन्होंने सेवन किया और वह ठीक हो गए। हमारे पुणे में से ही तो आकर के कहने लगे कि हमारे घर में बहुत भयानक बवासीर की शिकायत थी और एक संत आए। उन्होंने एक जड़ी जो आसपास में खड़ी थी, उन्होंने कहा कि हर रोज 3 पत्ते सुबह 1-2 काली मिर्च मिला करके उसको चबा करके खाना, ऊपर से पानी पीना। 3 पत्ते और 2 या 3 काली मिर्च। तो उन्होंने कहा हमने कुछ दिन लगातार सेवन किया। उन्होंने 3 दिन के लिए कहा था, 4-5 दिन में ही हम पूरी तरह से ठीक हो गए। ही पत्ता पर्याप्त है, काली मिर्च के दाने और इस पत्ते को पीस करके सुबह को खाली पेट। तो कितनी भी भयानक ब्लीडिंग होती हो पायल की वजह से, आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप कर सकते हैं तो इस पत्ते को आप चबा करके भी खा सकते हैं। और चबा करके खाने में आपको परेशानी है, पीस करके 1 चम्मच में आप मुंह में लेकर के 1-2 काली मिर्च इसमें मिला दें और आप ऊपर से 1 गिलास पानी पी जाए। आप देखिए आपकी जो ब्लीडिंग है वो तुरंत इसको लेते ही ये रुक जाती है। इस दवा का प्रयोग करने से पहले बवासीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुदा के अंदर और आसपास सूजन हो जाती है। इस दौरान मलाशय के मुंह में एक टिश्यू जमा हो जाती है जिससे मल त्याग मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब आंतरिक बवासीर होता है तब मलाशय के अंदर की ब्लड वेसल्स सूज जाती हैं और उखड़ जाती हैं। पर जब बाहरी बवासीर होता है तो गर्भावस्था, लंबे समय तक बैठे या खड़े रहने, खांसने, छींकने और जोरदार शारीरिक मेहनत के दौरान दर्द बढ़ जाता है। लेकिन जरूरी यह है कि आप बवासीर के शुरुआती संकेतों को पहले से ही पहचान लें और इसे शुरुआत में ही रोकें। बवासीर की शुरुआत कैसे होती है? पाइल्स स्टार्टिंग सिम्टम्स 1, मलाशय में खुजली होना, इची एनस। बवासीर की शुरुआत में ही मलाशय में खुजली की समस्या होती है, खासकर की आंतरिक बवासीर में, जहां मांसपेशियां जमा हो जाती हैं और जिससे खुजली हो सकती है। 2, मलाशय में हल्की जलन और सूजन, पेनफुल स्वेलिंग और बर्निंग सेंसेशन। इन अनुस बवासीर की शुरुआत होने पर मलाशय में लगातार जलन और सूजन होने लगती है। इसमें मांसपेशियों में सूजन रहती है जो कि रह रहकर जलन पैदा करती है। यह सूजन दर्द और परेशानी का कारण बनती है और यहां तक कि उठने बैठने के दौरान भी समस्या बन जाती है। ये आंतरिक बवासीर और बाहरी बवासीर दोनों के दौरान हो सकता है। 3, मलत्याग के दौरान दर्द, पेन ड्यूरिंग बावल मूवमेंट्स। अगर आपको मल त्याग करने के दौरान हमेशा ही दर्द होता है और कब्ज जैसा सूखा मल त्याग होता है तो ये बवासीर का संकेत हो सकता है। दरअसल ये बवासीर में खून का थक्का बनने के कारण होता है जो आपको शौच करने, बैठने या चलने पर दर्द का कारण बन सकता है। साथ ही मांसपेशियां इतनी सूज जाती हैं कि मल त्याग करने में समस्या होने लगती है। 4, मलाशय से म्यूकस डिस्चार्ज होना, म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द एन्यूस। मलाशय से म्यूकस डिस्चार्ज होना बवासीर का शुरुआती संकेत हो सकता है। दरअसल म्यूकस डिस्चार्ज तब होने लगता है जब एनल पर म्यूकस जमा होकर पस बनाने लगता है और वो बाहर आने लगता है।
इस दौरान की बार थे इस दर्द भी होता है। 5 मल त्याग के बाद खून, ब्राइट रेड ब्लड आफ्टर पू। मल त्याग के बाद खून आना कई बार बवासीर का संकेत है। दरअसल ये मलाशय के पास ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो सकता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि बवासीर बढ़ गया है, तो ये स्थिति में मल त्याग को और मुश्किल बनाती है। आप जानते हैं हमारी बहनों और माता में बवासीर होने के क्या कारण और लक्षण होते हैं? चलिए जानते हैं। महिलाओं में बवासीर के कारण मल त्याग के दौरान तनाव होना, लंबे समय तक बैठे रहना, जीर्ण दस्त या कब्ज, अधिक वजन, बढ़ती उम्र, कम फाइबर वाला आहार और कम तरल पदार्थ का सेवन महिलाओं में बवासीर का कारण है। गर्भावस्था, बढ़ते भ्रूण के कारण बढ़ता दबाव, वजन बढ़ना और हार्मोनल परिवर्तन महिलाओं में बवासीर के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। जटिलताओं, सही चिकित्सा देखभाल से बवासीर का इलाज किया जा सकता है। हालांकि किसी भी अनुचित लापरवाही के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। 5 गुदाद्वार के आसपास के ऊतकों की दर्दनाक सूजन, बवासीर के अंदर खून का थक्का बनना, गैंग्रीन और उभरे हुए ऊतकों में दर्द। यदि सूजन को पर्याप्त रक्त आपूर्ति नहीं हो रही हो, आपके गुदा क्षेत्र से रक्तस्राव, एनीमिया और सामान्यीकृत कमजोरी, रक्तचाप में गिरावट के कारण चक्कर आना, बवासीर के कारण बवासीर या हेमरॉइड्स निचले गुदा भाग और गुदा के चारों ओर बढ़े हुए दबाव के परिणाम स्वरूप होते हैं। इस दबाव के तहत इन क्षेत्रों में रक्त वाहिनियां खींच जाती हैं और सूजन आ सकती है या फूल सकती है, जिससे बवासीर का निर्माण होता है। इस बढ़े हुए दबाव का कारण बनने में कई कारक योगदान कर सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। दीर्घकालिक कब्ज, जब व्यक्ति नियमित रूप से मल निकालने में कठिनाई अनुभव करते हैं या दिन में कम बार मल निकालते हैं, तो मल त्याग करते समय वे दबाव डालते हैं, जिससे गुदा पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह दबाव बवासीर के विकास में जिम्मेदार हो सकता है। दीर्घकालिक डायरिया, दूसरी ओर दीर्घकालिक डायरिया भी एक योगदानकारी कारण हो सकता है। बार बार और ढीली मलत्याग करने से गुदा क्षेत्र में चिकनीपन और सूजन हो सकती है, जिससे बवासीर के विकास की संभावना बढ़ती है। भारी वजन उठाना, भारी वजन उठाने वाली गतिविधियों में शामिल होने से निचले गुदा भाग और चारों ओर के रक्त वाहिनियों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे बवासीर का निर्माण हो सकता है। विशेषकर यदि सही तरीके से वजन उठाने की तकनीक का पालन नहीं किया जाता। दस्तकरी करते समय दबाव डालना, बाह्य या आंतरिक कारणों से मल निकालते समय दबाव डालना, उपरोक्त कारणों से गुदा में अधिक दबाव पैदा कर सकता है, जिससे बवासीर का विकास हो सकता है। यदि इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखे, तो हमारे द्वारा बताई गई आयुर्वेदिक औषधि को समय अनुसार प्रयोग करने से आप इस पाइल्स में जल्द से जल्द आराम प्राप्त पाएगी। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं।